हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो बहुत ही दिनों बाद हाँ तो दोस्तों कई दिनों बाद मेरे हस्बैंड भी आज घर आए कपड़े बदलने। शादी में ही थे, कई दिनों से मगन हुए हुए। और उस घर भी इसलिए आए क्योंकि चाय गिर गई थी इनकी शर्ट पे, तो इनको लगा कि चेंज कर लेता हूँ। और तो बहुत दिनों बाद मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब कई दिन हो गए थे मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया। अब क्या हो गया? रिटा बैठ के क्या हो गया? तो कई दिनों बाद आए हैं ये वापस आज घर को। आज लास्ट डे शादी का। अब थोड़ी देर के लिए आए थे जस्ट कपड़े चेंज करने, क्योंकि इनकी शर्ट पे चाय गिर गई थी। तो और मैंने भी कई दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया है। एक तो दिल ही नहीं करता, क्योंकि कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहाँ मुझे पेन नहीं होती आजकल। टांगों में दर्द, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, मतलब हर जगह दर्द रहती है। और सुबह उठना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कैसे ही उठूँ यार सुबह सुबह। मतलब एक टास्क ही है सुबह उठना भी। तो पता नहीं, मैं जिन लोगों की वीडियोस वगैरह देखती हूँ औरों की जो प्रेगनेंसी वाली, तो वो तो बड़े मज़े में होते हैं और मुझे तो इतनी पेन होती है आजकल। एनीवेज, फिर भी मैंने आज फ़ोन उठा ही लिया है कि व्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूँ, जैसा हो जितना हो। तो अभी मैं चलते चलते आई हूँ यहाँ खेत की ओर, क्योंकि मम्मी आए हैं मिट्टी लेने के लिए। क्योंकि मम्मी आज चूल्हे की लिपाई कर रहे हैं। कुछ दिनों में शिवरात्रि है, तो चूल्हे की लिपाई कर रहे थे। और ये मेरे हस्बैंड फ़ोन भूल गए थे, इसलिए वापस गए। ठीक है जी, बाय। ये निकाल रहे हैं मिट्टी। कुछ दिनों में शिवरात्रि है, इसलिए आज लिपाई कर रहे हैं। अच्छा दिन देख के जैसे कि लिपाई करते हैं, तो आज मम्मी चूल्हे की लिपाई कर रहे हैं। और लास्ट शिवरात्रि में भी मम्मी ने ही करी थी लिपाई, तो मैंने सोचा था नेक्स्ट टाइम के लिए मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख के रखूँगी कि क्या पता कभी मम्मी घर पे ना हो या कुछ हो, तो मैं भी सीख रही हूँ। लेकिन मेरे तो हालात बेबसी है, मुझसे तो आजकल कुछ भी नहीं होता। बहुत थोड़ा थोड़ा काम होता है। तो मम्मी बोल रहे खेत में सुअर के मजे लगे। मैं ज़्यादातर आजकल खेत की ओर भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, तो आजकल काफ़ी सुअर आए हुए। हमने खेतों में मटर लगाई हुई है और सुअर पे सुअर चल रहे उस दिन से लेके। मौसम भी बदल चुका है अब। वैसे तो धूप थी आज, लेकिन अच्छी खासी। हाँ, अब लेबर वाले भी आए हुए हैं ना, खेत खोदने वाले, तो उनके लिए अब मुझे चाय भी बनानी है। तब तक चाय बनाती हूँ जब तक मम्मी दूसरा काम करते हैं। ये कौन? मैं तो अच्छा, आप गाय कर रहे अंदर? हाँ जी, हाँ मैं चाय बना देती हूँ। मतलब मेरे हालात तो ऐसे हैं, सुबह उठा ही नहीं जाता पहले तो। उसके बाद थोड़ी देर अगर बैठ गई हूँ कहीं, फिर और नहीं उठा जाता। फिर अगर खड़ी हूँ तो टांगों में दर्द हो रही है, पैरों में दर्द हो रही है, और कई बार स्वेलिंग भी हो जाती है पैरों में। और इसके अलावा मतलब बहुत ही ज़्यादा शरीर अकड़ चुका है मेरा। तो चलो पहले चाय लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ये देखिए, हमारा चूल्हा तैयार होने वाला है शिवरात्रि के पकवान के लिए। और ये है गोबर और मिट्टी मिक्स की हुई, और इसमें है ये क्या बोलते हैं मम्मी इसको? ये लाल मिट्टी नहीं, इसको लिपने वाले को हमारी भाषा बोलते ना दंदूला। यार हमारे बोलते कुछ मुर्शाता, क्या बोलते उन्हें पता नहीं। दंदूला कुछ ऐसे बोलते थे। तो इससे लिपाई करेंगे। साफ सफाई चल रही है।
करने वाला काम तो यही करता है ना। आई होप अगली शिवरात्रि या अगला कोई जो फंक्शन आया उसमें ये लिपाई मैं कर रही हूँ। पहले तो मुझे सीखनी पड़ेगी। किचन हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं, इसलिए कम ही आते जाते हैं इसमें। जब तेल वाला काम होता है या कोई ऐसे तभी यूज़ करते हैं हम इसको। फिर लिपाई भी उसी टाइम पे करते हैं जब कोई त्योहार हो, और फिर जब इस पे खाना बन रहा होता है, वरना हम दूसरे वाले किचन को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो लाल मिट्टी कहाँ से लाते हो आप? दुकान है। अच्छा, पेंट किसने लगाना है यहाँ होना बार बार। जी लाल रंग हो गया। होगी क्या है? पानी तो जाए तो जगह फिर से। अच्छा, नहीं है तो कर दे। पहले लिपना पड़ता था सारी रसोई, सारा दिन लगता था। सारा दिन। अब जब पेंट किया हो ना, अब तो ऐसा भी चलो सारा दिन लग जाता था। पूरा ऐसे लाल मिट्टी से? नहीं, तब चूने वगैरह से लिपते थे हम। पहले लिपते थे ना मिट्टी से, फिर चूना है तो मैंने ऐसे लिया लाल मिट्टी। काली मिट्टी लगाते थे, वो है ही नहीं। कहाँ से ला रही हूँ इतने दूर से? मरने दे लाल से कहते हैं, सुंदर दिखा सी सिर्फ। जब हम बटूरू बनाते हैं और जब हमने घी बनाना तब, और बस तलने वाला करना कुछ, तभी आते हैं हम इस तरफ, तभी हमें इस चूल्हे की याद आती है। लिपाई की घास का बना हुआ सीखा मैंने एक से ना। तुम लोग इसका दो तभी बढ़िया घास वैसे बनाते हैं चील का। हाँ, उसका बनाते हैं। चील का तो बड़ा अच्छा ना भी ये सब ये बनाता वो बढ़िया जब जैसे वो झाड़ू जैसे बनाते हैं ना जिसके, उसी का ही बनाते हैं ये चूल्हा लिपने के लिए। ये घास का वो है कि नहीं, मेरे को ऐसे से बनते हैं ये तो बढ़िया। कौन सा घास जो ये वो गाय को देते वो थोड़ा ये होता देख मोटा मोटा वाला घास, उससे बनते हरे हरे चीज है। फिर सूख बाद में ये चलते मतलब काफी ज्यादा टूटते ना चील वाले। थोड़ा सख्त तो होता है ना ये, फिर बाद में ज्यादा अच्छा है। शुक्रवार की है ना जैसे शिवरात्रि, तो शुक्रवार भी तो अच्छा ही दिन होता अगर सुबह लिपाई करते, कि पहले ही करनी पड़ती है? उस दिन ना बिजी होते हुए फिर किसने करना। अच्छा, अब नहीं इसमें तो बनाना तो है नहीं पहले। वैसे तो पढ़ना था उस अगर हम रोज यूज कर रहे होते। उस टाइम करना पड़ता है नहीं ये बनानी सब खाते थे पहले, फिर उस दिन थोड़ा सा ये करना भाई। हाँ, जैसे कई बार टूटा वगैरह होता है चूल्हा, वो सारा जोड़ के रखना। लिपाई वाला काम हो गया, अब मम्मी जा रही चाय छोड़ने, और झाड़ू पोछा हम उसी दिन करेंगे। तो ये आ गई उन लोगों की चाय, अभी मम्मी लेके जाएंगे। यहाँ रख देती हूँ। लो जी, मम्मी चले गए चाय लेके, और जो वो काम वाले लगे वो ना यहाँ कहीं लगे, मतलब इन पेड़ों की उससे दिख नहीं रहे, तो यहाँ पे जैसे वो लगे हुए, और साथ में मम्मी रस्सी लेके गए हैं, घास भी लेके आएंगे। एक पंथ दो काज। मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वहाँ से बारिश आने वाली है, बिल्कुल काले काले बादल आ चुके हैं, और उस तरफ भी एक्चुअली काले बादल आ चुके हैं। अभी यहाँ पे तो क्लियर है, पर थोड़े टाइम में देखना।
और इनको भी मम्मी जब आएंगे ना वापस तभी अंदर करेंगे बच्चों को। इनको घास पे नहीं डाला इसलिए अब अंदर ही तो करनी है। आ रहे ठीक है शुरू शुरू। तो गाइज प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं अपनी टांग दर्द के लिए क्या करूं। मुझे टांग में काफ़ी पेन होती है। अगर किसी को होती होगी प्रेगनेंसी में टांग में दर्द तो उसने क्या किया है इस चीज़ के लिए तो प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे काफ़ी पेन होती है टांग में। जितनी देर मम्मी ने वापस आना है उतनी देर ना मैं लकड़ी अंदर ले जाती हूँ। चूल्हा जलाना है क्योंकि अब 3-4 तो बजने ही वाले हैं। थोड़ी सी उधर से लाती हूँ, थोड़ी उधर ही है घर के पास। तो गाइज आजकल मतलब पिछले कुछ दिन हो चुके 4-5 दिन जब मेरे हस्बैंड शादी में मगन हुए अपने फ्रेंड की, और वो शादी से वापस ही नहीं आते थे। शायद आज आ जाएंगे वापस, शायद ये वो भी स्कोप शायद वाला ही है। तो मैं ना नीचे वाले रूम में ही सो रही थी। लिए ना थोड़ा मतलब ऐसे लग रहा था कि कहीं दर्द वर्द हो कुछ प्रॉब्लम हो रात को। तो फिर मम्मी ने बोला था कि नज़दीक ही सो, इसलिए मैं मम्मी पापा जी के साथ वाले रूम में ही सो रही थी। और आज फाइनली मैं अपने रूम में सोऊंगी अगर वो आएंगे तो। मैं अभी रूम आई थी तो फिर मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेती हूँ। वैसे तो लोग बहुत पहले से करना स्टार्ट कर देते हैं हॉस्पिटल बैग। वैसे मैं सामान वगैरह मैंने थोड़ा बहुत ले लिया था तो बस उसको मैंने बैग में पैक करना है। तो वो काम मैं अभी कर लेती हूँ क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ। वैसे तो मैं फ्री ही होती हूँ मैक्सिमम टाइम, बट कुछ करने का दिल ही नहीं करता। तो आज मैं सोचूँ उसको पैक रखती हूँ करके, क्योंकि फिर ना घर के कामों में बिजी हो जाते हैं। जैसे शिवरात्रि भी आने वाली है, कुछ फिर इन चीज़ों में लगे रहते। तो आज मैं वो पैक कर लेती हूँ। ये अम्ब्रेला ना जिस दिन हम गए हैं, जिस दिन हम करसोग गए थे उस दिन का मैंने यहाँ पे सुखाने को डाला और तब से लेके ऐसा ही पड़ा हुआ है क्योंकि मैं रूम में आई नहीं उस दिन से लेके वो बिजी है तो मैं कम सम ही आती थी। तो ये रहे वो कपड़े, मतलब कुछ एक बेबी के हैं कुछ एक मेरे हैं। और अभी मतलब जो हॉस्पिटल वगैरह में लगेंगे मैंने वो ही कपड़े फ़िलहाल के लिए लिए हैं। जो थोड़े बहुत धीरे धीरे लगते रहेंगे वो बाद में लेते रहेंगे। मतलब थोड़े बहुत ही लिए अभी फ़िलहाल। और तो हॉस्पिटल बैग पहले तो रेडी करती हूँ अपना हॉस्पिटल बैग जो मुझे सारा हॉस्पिटल को ले जाना है। बाकी चीज़ें हम बाद में ही लेंगे या देखेंगे फिर जो भी होगी। वैसे तो मैंने लेके रखा था सब कुछ कि हाँ ये चीज़ें लगेंगी, बस मुझे ये सारा बैग में ही डालना है। बाकी ऑलमोस्ट ये इतना सामान काफ़ी है। ये जो यूज़लेस ही होगी पर फिर भी मैं डाल रही हूँ इनको बैग में क्योंकि क्या पता लग जाए, मतलब क्या पता क्या चीज़ लग जाए। और मैं आपको सबसे फनी चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे सबसे क्यूट लगता है। इतना छोटा सा सेट है एक, देखो कितना छोटा है यार ये। सो फाइनली ये मेरा सब कुछ पैक हो चुका है जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत का सामान है। और ये सबसे ऊपर मेरी फाइल है। और इसके अलावा जो भी मतलब जो कुछ रह जाएगा ना, बॉटल वगैरह वगैरह, वो तो चलो चीज़ें आती रहेगी, वो तो हम ले लेंगे। केटल बॉटल अगर कुछ ज़रूरत और लगती है। और मैंने इम्पोर्टेंट तो डाल दिया। और हॉस्पिटल बैग रेडी हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी डिलीवरी बिल्कुल होने वाली है, अभी टाइम है। बस मैंने अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर दिया है
क्योंकि सब बोलते हैं मम्मी वगैरह कि कोई पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, इसलिए हॉस्पिटल बैग रेडी रखना ज़रूरी होता है। सो रेडी। तो अब नेक्स्ट काम तो कुछ भी नहीं है अब करने को मुझे। अब मैं फ्री हूँ और बस किचन की ओर जाती हूँ, और अब मुझे बस डिनर ही बनाना है। और पति देव जी तो खा के आएंगे, पर डिनर तो करेंगे ही शायद से। तो देखते हैं, सोचते हैं क्या बनाना है। और बस ये व्लॉग ना इतना ही था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से व्लॉग बनाया नहीं था। तो फिर मैं सोची थी यार व्लॉग भी बनाना है, व्लॉग भी बनाना है, पर मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं रह रही थी, तो फिर मैंने बनाया नहीं था। तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा थोड़ा बनाती रहूँगी, मतलब जितना मुझसे बने, फिर वो जितना भी हो। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ 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 करके जाओ। बाय बाय।